आप जानते हो फीलिंग जब रात को नींद नहीं आती, इसलिए नहीं क्योंकि आप लेजी हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपको फिक्र नहीं है, बट इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, कॉन्स्टेंटली कैलकुलेट करता रहता है कि यार डिड आई डू इनफ टुडे। आज इस वीडियो के आखिर तक मैं आपको एक सिंपल सा टूल दूंगा जो आपके लिए रोज इस सवाल का जवाब देगा, डिड आई डू इनफ टुडे। बट बिफोर दैट मैं चाहता हूँ कि आप कुछ फील करें। आपकी रोज शुरुआत होती है, आप सुबह 6:30 बजे उठते हैं, आपकी आंखें फोकस भी नहीं कर पाती, पर उससे पहले एक एंग्जाइटी आपको जकड़ लेती है। आप अपना फोन देखते हैं तो कोई एक और बिजली का बिल, कोई ऐप और फोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता है जो कि पिछले साल से 50% ज्यादा बढ़ चुका है, पर आपकी सैलरी एग्जैक्टली वही है। आप सुबह 7:15 बजे घर से निकल जाते हैं ताकि आप ट्रैफिक में ना फंसे, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वही 1-1.5 घंटा मोटरसाइकिल में, रिक्शे में, बस में ख्वार होते हुए, पसीने में शराब और धुआं सूंघते हुए आप दफ्तर पहुंचते हैं। जब आप दफ्तर पहुंचते हैं तो आप पहले से ही थके होते हैं, और फिर 10-10:15 बजे दफ्तर में भी बिजली चली जाती है और बिल्डिंग का जनरेटर काम नहीं कर रहा होता, आपका वाईफाई खत्म हो जाता है, आपका लैपटॉप बंद पड़ जाता है, पर आपके बॉस को वो रिपोर्ट 12 बजे चाहिए होती है। तो आप और काम करते हैं और मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। 6 बजे आपका दिन खत्म हो जाता है, बट आपका काम खत्म नहीं होता, क्योंकि आज रात 9 से 12 आपको अपने उस फ्रीलांस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है जो कि आपको फाइवर पे मिला था। तो आप उसमें लग जाते हैं, क्योंकि वो जो सैलरी है वो अब रेंट, ग्रोसरी, स्कूल की फीस कवर नहीं करती। और फिर आप और काम करते हैं और काम करते हैं और काम करते हैं, और आपको नजर आता है कि आपके इर्द गिर्द के कॉलीग्स मिडिल ईस्ट में सेटल हो रहे हैं, और एक खामोशी सा डर आपको आके जकड़ लेता है। आप सोचते हैं कि मैं कहीं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा, मैं कुछ सही कर रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ इज इट इवन वर्थ। यू आर नॉट ब्रोकन, आप पीछे भी नहीं है, आप बस एक टूटे हुए सिस्टम में, टूटे हुए औजारों के साथ काम कर रहे हैं। एक बहुत खूबसूरत और बहुत खतरनाक झूठ जो आपके साथ बोला गया है वो ये है कि वर्क हार्डर, स्टे लॉन्गर, डू मोर। पर ये कोई प्रोडक्टिविटी की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बर्नआउट की स्ट्रैटेजी है। तो कोई बात नहीं, उसको फिक्स करते हैं आज की वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं टाइम बॉक्सिंग के टूल के बारे में। टाइम बॉक्सिंग एक बहुत ही बैटल टेस्टेड टूल है जो कि बहुत सारे सीईओ, सर्जन्स, इवन ओलंपिक एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं। बट हम टाइम बॉक्सिंग को रेगुलर टाइम मैनेजमेंट वीडियो की तरह नहीं देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि हम एक कोई परफेक्ट सिस्टम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज हमारी जिंदगियां परफेक्ट नहीं है। हम टाइम बॉक्सिंग की प्रैक्टिस बनाएंगे साइड हसल्स के लिए, 1.5-2 घंटे की कम्यूट टाइम्स के लिए, लोड शेडिंग के लिए, ताकि हम अपनी जिंदगी में उसको इस्तेमाल कर सकें। अगर आप इस वीडियो के आखिर तक रुकते हैं तो मैं आपको एक सरप्राइज चैलेंज दूंगा जिसको सेटअप करने में आपको 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। बट अगर आप वो चैलेंज करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस हफ्ते के आखिर तक आपने अपने हफ्ते में कम से कम 7 घंटे बचा लिए होंगे। और 7 घंटे आप कम काम करके नहीं बचाएंगे, आप एग्जैक्टली सही काम करके बचाएंगे in a protected, intentional, time-boxed environment. So stay with me, it is worth it. तो बात करते हैं टाइम बॉक्सिंग होती क्या है। टाइम बॉक्सिंग का प्रोसेस सिंपल है। जब भी आपको कोई काम करना हो, कोई भी टास्क करनी हो, तो उसके लिए एडवांस में कोई एक फोकस टाइम, स्पेसिफिक फोकस टाइम असाइन कर दें। ये कोई टू डू लिस्ट नहीं है, ये कोई आपने टाइमर नहीं लगाया, आपने कोई लफाजी नहीं की कि जब मुझे वक्त मिलेगा मैं कर लूंगा। ये एक प्री कमिटेड, नॉन निगोशिएबल अपॉइंटमेंट है जो आप खुद अपने काम के साथ करते हैं कि जब ये वक्त शुरू होगा मैं सिर्फ एक जो काम मैंने उसको असाइन किया है वही करूंगा। टू डू लिस्ट और टाइम बॉक्सिंग में फर्क ये होता है कि टू डू लिस्ट में आप लिखते हैं कि मुझे कुछ काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मुझे एक स्लाइड डेक बनाना है। टाइम बॉक्सिंग में आप लिखते हैं कि मुझे मंडे को जून 8 सुबह 9 बजे से 9:45 तक ये स्लाइड डेक बनाना है और कुछ नहीं करना। जब वो टाइम बॉक्स शुरू होता है तो आपके इर्द गिर्द की बाकी सारी दुनिया रुक जाती है, आपका व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस खत्म हो जाती है, आपका फोन कहीं दूर साइलेंट पे चला जाता है, आप सिर्फ उस काम के ऊपर फोकस करते हैं। आप अपने बॉस का जो क्विक क्वेश्चन है उसको रिप्लाई करने में 45 मिनट डिले कर देते हैं, बिकॉज आप अपने ब्रेन को ये बताना चाह रहे हैं कि ये वक्त कीमती है और इस वक्त में मुझे ये काम, इस काम के ऊपर फोकस करना है। अगर इसके पीछे की साइंस आपको देखनी है तो पार्किंसंस लॉ ये कहती है दैट वर्क एक्सपेंस टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। अगर आप कहते हैं कि एक रिपोर्ट आपको पूरे दिन के अंदर लिखनी है तो वो रिपोर्ट लिखने में आपको पूरा दिन लगेगा। अगर उसी रिपोर्ट को आप 45 मिनट देते हैं तो आपका जहन 45 मिनट उस रिपोर्ट के ऊपर फोकस करके उसको खत्म कर पाएगा। टाइम बॉक्सिंग वेपनाइजेस अर्जेंसी फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू। पर इससे पहले कि आप
टाइम बॉक्स कर सकें, आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपको टाइम बॉक्स करना किन चीज़ों को है। आज की प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि हम पूरा दिन बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, हम इनक्रेडिबली बिजी हैं, बट हम अचीव कुछ नहीं कर पाते, हम काम कुछ नहीं कर पाते, काम दैट मीन्स समथिंग, थिंग्स दैट डू मैटर। आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे दिन होते होंगे जब आपको लगता होगा आप नॉन स्टॉप भाग रहे हैं, ईमेल्स, मीटिंग्स, कॉल्स, रिक्वेस्ट्स, और शाम को 7 बजे जब आप दफ्तर से फारिग होते हैं तो आपको एहसास होता है कि यार मैंने कोई एक चीज़ नहीं की दैट एक्चुअली मूव माई करियर फॉरवर्ड। ये टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लैरिटी का प्रॉब्लम है। ब्रायन ट्रेसी इस सबसे ज़रूरी काम को कहते हैं मेंढक। ये वो बहुत मुश्किल, अनकंफर्टेबल, अगली चीज़ है जो कि आपको करनी है, पर आप उसको टरखाए जा रहे हैं, आप उसको टाले जा रहे हैं, और आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में एक्चुअल फ़र्क उसको करने से ही पड़ेगा। आज पाकिस्तानी प्रोफेशनल के लिए उसका मेंढक बॉस की ईमेल का रिप्लाई करना नहीं है कि जैसे ही बॉस की ईमेल आती है उसके पहले मिनट में आप बॉस की ईमेल का रिप्लाई कर देते हैं। आपका मेंढक एक्चुअली वो अपवर्क, वो फाइवर का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है जो कि शायद आपकी पूरी महीने की सैलरी के बराबर है। आपका मेंढक वो सर्टिफिकेशन करना है जिसकी वजह से आपको वो जो प्रमोशन है जो कि 2 दफ़ा डिनाई हो चुकी है वो प्रमोशन मिलेगी। आपका मेंढक वो डिलीवरेबल है जो कि आपको आपकी टीम में इररिप्लेसेबल बना देता है। आपका मेंढक वो यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करना है जिससे आप फाइनली अपना पर्सनल ब्रांड लॉन्च कर पाएंगे। तो आपको अपना मेंढक आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये आइजनहावर मैट्रिक्स है। अगर आप इस पे गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका आम तौर पे ज़्यादातर दिन अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेंट में गुजरता है। ये रिएक्टिव काम है, दूसरे लोगों की प्रायोरिटीज़ हैं, फायर फाइटिंग है। जब आप टाइम बॉक्सिंग करते हैं तो टाइम बॉक्सिंग आपका नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेंट को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि यही वो क्वाड्रेंट है जहाँ पे आपका करियर बनता है, यही वो क्वाड्रेंट है जहाँ पे आपका फ्यूचर सिक्योर होता है। चले अब टाइम बॉक्सिंग को आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, ज़रा एक कागज़ पेंसिल निकालें और या अपने कंप्यूटर पे कोई नोटपैड खोलें। 3 ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करें, 3 ऐसे काम जो आपको लगता है कि आपको करने चाहिए, आपको पता है आपको करने चाहिए, बट आप वो टाले जा रहे हैं। ये कोई ईमेल्स, कोई मीटिंग्स नहीं है, ये वो काम हैं जो कि अगर आप कंसिस्टेंटली करते हैं तो 3 महीने में आपकी ज़िंदगी कुछ और हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल इनकम कुछ और हो सकती है। वो काम आइडेंटिफाई करें, उनको लेबल कर दें फ्रॉग 1, फ्रॉग 2, फ्रॉग 3, तो आपके 3 मेंढक आपके सामने आ जाएंगे। ये अभी कर लेगा वीडियो पॉज करके, बिकॉज अगली वाली एक्सरसाइज में आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा और आप अगली एक्सरसाइज इसके बगैर नहीं कर पाएंगे। तो ज़रा पॉज करें और ये 3 चीज़ें आइडेंटिफाई कर लें। अब आपके पास अपने 3 मेंढक आ गए, तो हम पहले इन 3 फ्रॉग्स को टाइम बॉक्स करेंगे। बाकी के काम उनको वो वक्त मिलेगा जो इनके बाद बचेगा। तो अब आपका सिस्टम टाइम बॉक्स करते हैं, पर ये कोई जेनेरिक फ्रेमवर्क नहीं होगा। ये ऐसा टाइम बॉक्स फ्रेमवर्क होगा जिसमें हम ये भी देखेंगे कि किस वक्त लोड शेडिंग होती है, तो हम लोड शेडिंग को अकाउंट करेंगे। 9 to 5 जॉब आपकी अभी चल रही है जो कि आप नहीं छोड़ सकते, तो हम उसको भी अकाउंट करेंगे। आपका कम्यूट टाइम है सुबह 1-1.5 घंटा जो कि सड़क पे गुजरता है, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते, जो कि आप ख़त्म नहीं कर सकते, हम उसको भी अकाउंट करेंगे। आपका एक साइड हसल भी चल रहा है जो कि आपको सर्वाइव करने में और ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, हम उसको भी अकाउंट फॉर करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेस और फैमिली प्रायोरिटीज़ जिसको आप पूरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कॉग्निटिव डिप्लीशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको वो एक मेंटल स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, वो भी अकाउंट फॉर किया जाएगा। ये आपका टाइम बॉक्स फ्रेमवर्क होगा जो आपके लिए काम करेगा, और मैं उसको 4 जोन्स में डिवाइड करता हूँ। आपके 4 जोन टाइम बॉक्सिंग वीक का जोन नंबर 1, इसको हम कहेंगे द पावर आवर। ये आपके दिन का पहला घंटा है। आप सुबह 6, 6:30 बजे जब भी उठते हैं, शुरू के 45 मिनट अपनी दिन के सबसे इम्पोर्टेंट काम, सबसे इम्पोर्टेंट मेंढक को देते हैं। ये घंटा न्यूज़ देखने के लिए नहीं है, सोशल मीडिया के लिए नहीं है, ईमेल्स चेक करने के लिए नहीं है। सिर्फ एक मेंढक, एक डिलीवरेबल नॉन नेगोशिएबल इस घंटे में निपटा दे। अगर आप सोच रहे हैं कि सुबह ही क्यों, तो ये वो वक्त है जब आपका विल पावर एट इट्स पीक है। ये वो वक्त है जब शायद फैमिली मेंबर्स सो रहे हैं। ये वो वक्त है जब शायद लोड शेडिंग हिट नहीं हुई है। और अगर आप ये कंसिस्टेंटली कर लेते हैं तो आपने अपनी दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम ऑलरेडी कर दिया होगा। अब अगर आप पूरे दिन में कुछ भी नहीं कर पाते,
then you have still moved the needle. That's why the first hour of the morning, the power hour. Zone 2 है आपका commute box. ये वो वक्त है जो कि आप रोज कम्यूट में गुजार रहे हैं. आप अगर सुबह 90 मिनट घर से दफ्तर पहुंचने में लगते हैं और शाम को भी उतना ही वक्त लगता है, तो आपको दिन में 3 घंटे कम्यूट लगता है, विच मीन्स हफ्ते के 15 घंटे जो कि आप एज डेड टाइम, अनयूजेबल टाइम उसको ज़ाया कर रहे हैं. ये ऑलमोस्ट 2 वर्किंग डेज हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा. बट इस वक्त आप कर क्या सकते हैं? इस वक्त आप एक लो बैंडविड्थ हाई लेवरेज टास्क कर सकते हैं जो कि पुअर कनेक्टिविटी के साथ हो सकती है, जो कि फ़ोन पे हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो इस वक्त आप पॉडकास्ट और वो कोर्सेज सुन सकते हैं डाउनलोड करके अपने फ़ोन पे ऑलरेडी, ताकि वो टाइम इस्तेमाल हो सके. अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं और मोटरसाइकिल नहीं चला रहे हैं तो आपने प्रपोजल्स अपवर्क के, फाइवर के, उनको रिव्यू कर सकते हैं और उनको एडिट कर सकते हैं. अगर आप क्लाइंट्स को, पोटेंशियल क्लाइंट्स को लिंक्डइन पे डीएम करना चाहते हैं तो ये वक्त उन लिंक्डइन डीएम्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आपको कुछ आइडियाज सोचने अपनी नेक्स्ट सर्विस के लिए, अपनी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियोस के लिए, तो इस टाइम ब्लॉक में अपने वो वॉइस नोट्स बनाए जा सकते हैं, वो आइडियाज बनाए जा सकते हैं. सो वो 15 घंटे ज़ाया ना करें, उसको यूजफुल टाइम बनाएं इन योर जोन 2. जोन नंबर 3, द डीप वर्क जोन. खुद से ज़रा सवाल करें कि आप रोज़ रात को 9 से 11 के बीच क्या कर रहे होते हैं? सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, दोस्तों के साथ चाय, कॉफ़ी, पराठे पे हैंग आउट कर रहे होते हैं, जबकि यही वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है अपना साइड बिजनेस डेवलप करने के लिए. जो आप अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन के क्लाइंट्स को डीएम कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट्स हासिल करना चाह रहे थे, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा सकता है, अपनी सर्विसेज बनाई जा सकती हैं. दोस्तों के साथ मिलना जुलना ज़रूरी है, बट क्या वो हर रात करना ज़रूरी है? तो ज़रा इस 9 से 11 के ब्लॉक को अपने साइड बिजनेस पे इन्वेस्ट करें या ऐसी स्किल सीखने में इन्वेस्ट करें जो कि जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं. और इस ब्लॉक के 2 रूल्स हैं. पहला रूल ये कि ये ब्लॉक 9 बजे शुरू होता है. आपका दिल चाहे ना चाहे, मोटिवेशन हो ना हो, जैसे ही 9 बजेंगे आपने इस ब्लॉक पे एक्शन लेना शुरू कर देना है. एक्शन के बाद मोटिवेशन आएगी, मोटिवेशन से एक्शन नहीं आएगा. रूल नंबर 2, ये ब्लॉक 11 बजे खत्म हो जाता है. चाहे काम रह गया हो, चाहे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी हो, बट ये ब्लॉक 11 बजे ख़त्म होना ज़रूरी है. वो इसलिए क्योंकि आपकी नींद बहुत ज़रूरी है. आपको अपनी नींद पूरी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी आपका ब्रेन सही से फंक्शन करेगा. जब आपका ब्रेन सही फंक्शन करेगा तो वो सही फैसले ले सकेगा. तो ये रूल ना भूलें. पर अगर 9:30 बजे लोड शेडिंग हो जाती है तो आप क्या करेंगे? तो आप उसके लिए पहले से तैयारी करेंगे. अगर 9:30 बजे लोड शेडिंग एक्सपेक्टेड है तो आप बैटरी पैक पहले से चार्ज करके रखेंगे. अगर आपको पता है कि वाईफाई नहीं होगा तो मोबाइल हॉटस्पॉट तैयार होगा. अगर आप ऑनलाइन किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे थे तो आप उसको पहले से ऑफलाइन डाउनलोड करके रखेंगे. हाई परफॉर्मेंस जो है वो परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करती. हाई परफॉर्मेंस को इम्परफेक्ट कंडीशंस में इंजीनियर करना पड़ता है. जोन नंबर 4, ये आपका वीकली रिव्यू का टाइम बॉक्स है. तो हर इतवार को आप खुद को एक आधा घंटा दें. ये आपकी सुबह की चाय पे भी हो सकता है या आपकी शाम की चाय पे भी हो सकता है, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू. इस आधे घंटे के अंदर आपने अपना पिछला हफ्ता रिव्यू करना है कि व्हाट वर्क, व्हाट डिड नॉट वर्क, और आपने अपना अगला हफ्ता तैयार करना है. सो आप अपने अगले हफ्ते के 3 मेंढक आइडेंटिफाई कर चुके होंगे और उनको टाइम बॉक्स कर चुके होंगे ताकि आपको पता हो कि आपने अगले हफ्ते करना क्या है. ये वो जोन है जो कि बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं और यही वो जोन है दैट मेक्स एवरी अदर जोन वर्क. बिकॉज अगर आप यहाँ पे अपना रिव्यू नहीं करते तो आप अपना अगला हफ्ता रिएक्टिवली गुजारते हैं, आप उसको डिज़ाइन नहीं कर पाते. तो ये जोन बिल्कुल मिस ना करें. अब आपकी बारी. ज़रा अपना कैलेंडर खोलें और अपना 4 जोन वीक ज़रा बना लें. तो पहला एक पावर आवर टाइम बॉक्स बना लें. अपने कैलेंडर में देखें कि सुबह घर से निकलने से पहले कौन से 45 मिनट्स हैं जो आप खुद को दे सकते हैं, जो कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो ज़रा वो प्रोटेक्ट कर लें और उसको लेबल कर दें पावर आवर. फिर दूसरी जगह आप देखें कि आपका कम्यूट टाइम कहाँ है. सुबह का कम्यूट टाइम कौन सा है, शाम का कम्यूट टाइम कौन सा है. वो टाइम बॉक्स कर दें जितनी देर भी आपको लगती है आने में और जाने में, और उसको लेबल कर दें लर्निंग या लाइट वर्क के नाम से. फिर तीसरा अपना जोन बना लें जो कि आपका रात को 9 से 11 का जोन है, उसको आप हसल जोन का नाम दे दें. और चौथा जोन अपना इतवार के दिन का आधे घंटे का बॉक्स बना लें जहाँ पे आप कहेंगे कि दिस इज़ योर वीक डिज़ाइन.
जो भी टाइम आपको सूट करता है, इतवार के दिन 30 मिनट का एक जोन बना लें। जब आप ये बना चुके होंगे तो आपको अपने हफ्ते का एक स्केलेटन मिल चुका होगा, और अब जो भी एक्स्ट्रा काम आपने करना है वो इर्द गिर्द इस स्केलेटन के अराउंड होगा। आप ये बॉक्सेस नहीं छेड़ सकते। तो जरा पॉज करें और ये टाइम बॉक्सेस अपने लिए बना लें। अब जब आपने अपने जोन्स बना लिए हैं तो कुछ रूल्स इस्तेमाल करने बहुत जरूरी हैं ताकि आपकी ये टाइम बॉक्सिंग बिकम्स अनब्रेकेबल इन द पाकिस्तानी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। सो रूल नंबर 1 है दैट यू हैव टू नेम एवरी बॉक्स। अगर आप किसी जोन को लेबल करते हैं वर्क, तो फिर उसके अंदर बिकॉज देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट व्हाट एग्जैक्टली यू आर सपोज्ड टू डू, तो आप उसके अंदर सब कुछ कर लेते हैं। पर अगर आप किसी बॉक्स को लेबल करते हैं लाइक राइट अ वर्क प्रपोजल फॉर अ ग्राफिक डिजाइन क्लाइंट 600 वर्ड्स, ये इतना क्लियर है कि इसमें और कोई काम नहीं आ सकता। सो आप स्पेसिफिक होके सोच सकते हैं कि ये काम मुझे एग्जैक्टली करना है। तो हर बॉक्स को आपने एक स्पेसिफिक नेम देना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 2, एस्टिमेट रूथलेसली बट देन ऐड 20%। आपको हमेशा जब आप किसी चीज को एस्टिमेट करेंगे तो आपको लगेगा कि इस काम में मुझे 1 घंटा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हैं आपको कोई रिपोर्ट लिखनी है, आपको लगता है कि 1 घंटा लगेगा, बट उसमें 20% ऐड कर दें। 20% ऐड इसलिए कर दें बिकॉज आपको बफर मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि आप एक काम ओवरफ्लो होता है तो फिर वो दूसरे काम में आ जाए, फिर दूसरे काम का तीसरे काम में आ जाए। इंस्टेड आप पहले से खुद को थोड़ा बफर दे दें ताकि 5-10 मिनट अगर आगे पीछे होते हैं, so you're still able to make that report within that hour. Rule number 3, अपना जो भी रिएक्टिव काम है जो कि आपको अपनी जॉब के हिस्से में करना ही पड़ता है, उसको बैच कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जॉब का हिस्सा हो सकता है कि आपको ईमेल्स का रिप्लाई करना है, व्हाट्सएप का रिप्लाई करना है, आपकी मैनेजर की रिक्वेस्ट आ जाती है, आपकी टीम की रिक्वेस्ट आ जाती है, वो आपको करनी है। वो अर्जेंसीज नहीं है, वो इंटरप्शंस हैं, दे आर ड्रेस्ड एज अर्जेंसी, सो उनको बैच कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि यार सुबह दिन शुरू करने से पहले सुबह 8 साढ़े 8 बजे मुझे 15-20 मिनट की एक बॉक्स करना है विच इज़ माई ईमेल बॉक्स। तो मैं इस वक्त जितनी भी ईमेल्स होंगी मेरे इनबॉक्स में उनको रिप्लाई कर दूंगा। फिर शाम को 4:30 पौने 5 बजे दफ्तर से निकलने से पहले 15-20 मिनट का एक बैच होगा जहाँ पे मैं ईमेल्स को रिस्पॉन्ड कर दूंगा। इन बॉक्सेस के अलावा आप अपने इनबॉक्स को नहीं देखेंगे क्योंकि ये अर्जेंसीज नहीं है, बिकॉज आप अपना टाइम बॉक्स फॉलो कर रहे हैं। अगर आप दूसरे लोगों की अर्जेंसीज और प्रायोरिटीज को फॉलो करने लगेंगे तो वो आपका टाइम बॉक्स और आपकी प्रायोरिटीज को हाईजैक कर लेंगे। रूल नंबर 4, रिस्पेक्ट द ब्रेन ड्रेन टेक्स। जब आप अपने कॉलीग्स को बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाते देखते हैं, मुल्क से बाहर सेटल होते देखते हैं, जब आप अपने सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो उसकी भी एक कॉग्निटिव कॉस्ट होती है, एक लो ग्रेड ग्रेफ होती है जो कि इसलिए आ रही है क्योंकि आपका सोशल सर्कल श्रिंक हो रहा है, आपको कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया जा रहा है लोगों के साथ। एक एंग्जाइटी आपके अंदर भरी होती है ये सोच के कि यार मैंने सही फैसला किया भी कि नहीं किया। आप कॉन्स्टेंटली खुद को जज कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप रात को 9 बजे अपना डीप वर्क वाला बॉक्स शुरू कर रहे होंगे तो आपको कोई एक रिचुअल चाहिए होगा जो कि आपकी एंग्जाइटी मोड से ट्रांजिशन करके आपको प्रोड्यूस मोड पे लेके जा सके। मेरी रिकमेंडेशन उस वक्त ये होगी कि आप अपनी स्क्रीन पे जाने से पहले शुरू के 5-7 मिनट कागज पेंसिल पे एनालॉग काम करते हुए गुजारें बगैर स्क्रीन के, जहाँ पे आप सिर्फ ये लिख दें कि आपने इस 2 घंटे के अंदर क्या 3 चीजें अकम्प्लिश करनी है। इससे आप अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे रहे होंगे कि भाई अब जरा एंग्जाइटी से निकल के प्रोडक्टिविटी भी आना है। दिस इज प्रोडक्टिविटी जोन, दिस इज बिल्डिंग जोन। और फिर आप अपनी स्क्रीन पे जाएं और अपना काम पे वही 3 जो डिलीवरेबल आपने लिखे हैं उनके ऊपर काम फोकस करते हैं। रूल नंबर 5, ऑनर द बॉक्स एंड टाइम। बहुत सारे प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि लोग देर से शुरू करते हैं और देर से ख़त्म करते हैं। अगर आप टाइम बॉक्सिंग को प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वक्त पे शुरू करें और वक्त पे ख़त्म करें। जब टाइम बॉक्स ख़त्म हो जाए तो अपना लैपटॉप बंद करें एंड वॉक अवे, इवन आपका काम पूरा ना हुआ, बिकॉज आप इस वक्त एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ अपने ज़िंदगी में क्रिएट कर रहे हैं। वो है अपने सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट कि ये सिस्टम चलता है, ये सिस्टम चलेगा। सो इस सिस्टम के चलने में आपका ब्रेन स्विच ऑफ होना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो ब्रेन स्विच ऑफ हो सकता है वो ही फुल कैपेसिटी पे बाद में स्विच ऑन होता है। नाउ एक्टिविटी नंबर 3, आपको याद है एक्टिविटी नंबर 1 में आपने 3 अपने मेंढक आइडेंटिफाई किए थे। उन हर मेंढक को जरा एक स्पेसिफिक नाम दे दें। हमने कहा था ना रूल नंबर 1,
स्पेसिफिक नाम होना बड़ा ज़रूरी है। तो हर मेंढक को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। ये ना कहें कि मुझे फाइवर पे काम करना है, मुझे अपवर्क पे काम करना है। एग्जैक्टली लिखें कि आपको करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि आपको इंट्रो लिखना है या आपको किसी वर्क पैकेज के लिए, कोई गिग के लिए ब्रीफ बनानी है, तो लिखें कि आपको क्या ब्रीफ बनानी है और कितने वर्ड्स लिखने हैं। तो एग्जैक्टली स्पेसिफिकली उस हर मेंढक को जरा नाम दे दें। जब आप हर मेंढक का स्पेसिफिक नाम दे चुके हो तो हर मेंढक को किसी ना किसी टाइम बॉक्स में असाइन कर दें कि वो उसकी जगह होगी कहाँ पे। तो उनको जरा हर टाइम बॉक्स पे असाइन कर दें। वो आप सुबह के पहले 45 मिनट में करेंगे या रात के 9 से 11 वाले स्लॉट में करेंगे, कब वो टाइम बॉक्स आप करने वाले हैं। तो जरा हर एक्टिविटी को, हर मेंढक को स्पेसिफिक नाम देख के एक टाइम बॉक्स में असाइन कर दें। आप इसलिए पीछे नहीं है क्योंकि यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। You're operating in one of the most cognitively demanding environment in the world. Inflation, long commutes, side hustles, family pressures, load shedding, सब आपको निचोड़ रहे हैं। उसके साथ साथ आप दूसरे लोगों को देखते हैं जो कि आपसे कहीं ज्यादा कामयाब है, आपके से कहीं ज्यादा बेहतर जगहों पर है। Time boxing is not going to fix that world, but it gives you a weapon inside it. आपके पास 4 zones हैं, हर टाइम बॉक्स स्पेसिफिकली लेबल्ड है, आपके मेंढक प्रोटेक्टेड है, आपके पास रिएक्टिव वर्क जो है बैच हुआ हुआ है। नाउ यू हैव अ सिस्टम दैट योर ब्रेन फाइनली ट्रस्ट्स एंड दैट इज द गेम प्लान। एंड विद दैट द चैलेंज ऑफ द वीक। इस हफ्ते का चैलेंज एग्जैक्टली वही है जो कि आपने एक्सरसाइज नंबर 3 में किया है। आपने अपने 4 जोन्स बना लिए हैं और आपने टाइम बॉक्सेस कर लिए हैं। उनको प्रैक्टिस करें। इस हफ्ते हर दिन सुबह 6:30 से 7:15 जो भी आपके 45 मिनट्स हैं उसमें अपनी एक टाइम बॉक्सिंग एक्टिविटी करें। अपना मेंढक नंबर 1 निपटा दें। रात को 9 से 11 अपना मेंढक नंबर 2, मेंढक नंबर 3 जो भी आप करना चाहते हैं वो कर लें। हर दिन के आखिर में बस एक लाइन की रिफ्लेक्शन करें कि आज मैंने क्या कंप्लीट किया। जब हफ्ता ख़त्म हो तो संडे के दिन एक रिव्यू करें अपने साथ 30 मिनट का, ये देखने के लिए कि कौन से टाइम बॉक्सेस हैं जो कि मैंने ऑनर किए, कौन से टाइम बॉक्सेस हैं जो कि मैंने निगलेक्ट कर दिए या मैंने उनको काम को कंप्लीट नहीं किया। अगर आप एक हफ्ते ये करते हैं तो आई कैन प्रॉमिस यू कि वो जो एंग्जाइटी आप फील करते रहे हैं हमेशा से कि एम आई डूइंग इनफ, डिड आई डू इनफ, वो एक ऐसी चीज़ में रिप्लेस होगी जो कि आपने शायद पहले बहुत अरसे से फील नहीं की होगी। बस शर्त ये है कि आप एक्चुअली अपने टाइम बॉक्सेस को फॉलो करते हैं। ड्रॉप योर फ्रॉग नंबर 1 इन द कमेंट्स। आई रीड ऑल माई कमेंट्स। अगर इस टूल ने आपको हेल्प किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। और तो इस उम्मीद के साथ कि आप टाइम बॉक्सिंग को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।